अभी मैं आ गई हूँ छत पे और आप सुन सकते हैं कि भगवान जी ना बाजे के साथ आ रहे हैं। हो सकता है बरस भी दे या हो सकता है ना बरसें, इधर कहीं और बरस रहे हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने तेज़ से गड़गड़ा रहे हैं। मैं सो रही थी तो छौंक दिया है, मतलब छौंक लगा दिया है। और एक साइड हमने दूध रख दिया है पकने के लिए। जब तक हम इसको ये पकेगा तब तक हम आटा तैयार कर लेंगे। और दूध भी दूसरी साइड पक रहा है। तो चलिए हम भिंडी को पहले ढक देते हैं। तो ये भिंडी जब तक पकेगी, इधर साइड में दूध भी रखे हैं जब तक इसको, ये पक चुका है। और क्योंकि मैं हटूँगी नहीं। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने पर्दे कुछ धोए थे, जैसे कि हैंड वॉश की थे वो। और इसका जो ना अगर मशीन में मैं धुल लेती हूँ तो इसका जो पाइप का जो कभी कभी प्लास्टिक का दिया रहता है ना, तो वो टूट जाता है। और इसलिए मैंने इसको हैंड वॉश किया और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। और भगवान जी इस तरह से जो लग रहा है कि ज़ोर शोर से आ रहे हैं। तो कहीं सोच रही हूँ कितनी मेहनत से मैंने इसको हैंड वॉश किया है, फिर उसके बाद पता चले ये भीग जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, फिर मेरी सारी मेहनत बेकारी हो जाएगी। और वैसे भी आजकल मेरा बहुत ही अच्छा दिन चल रहा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो वो बड़ी मुश्किल से जो अगर कोई काम हुआ रहता है ना, तो फिर तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर मैं सोच रही हूँ जितनी भी टाइम मुझे मिला है मैं उतने टाइम इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँ। वैसे मैं दो परत इसमें लगा के रखी हूँ, क्योंकि फाइनली यही एक तार मेरा बचा है। बाकी तो सारे तार हमारे जो है टूट चुके हैं। एक जो बचा हुआ था वो आज मुझसे टूट गया और 2 बेटे जी से टूट गया था, तो हालांकि मैं उसको गांठ बांध दे दी थी। और यही एक बचा है इकलौता तार। कपड़े हटा रही थी, मेरी नज़र गंगा जी की तरफ पड़ी। हालांकि गंगा जी आई तो हैं, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं एक बार भी दर्शन नहीं कर पाई। और तीज में भी मैं नहीं नहा पाई। तो यहाँ पे जो गंगा जी अब दिख रही हैं, आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो लहर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लहर है। और मैंने उस गंगा जी को देखने लगी थी, उनकी लहर एकदम साफ से हवा से बराबर से मतलब चल रही थी। और उसके बाद देखने के बाद मैं फिर से आ गई, अपने काम में लग गई। क्योंकि जैसे ही भगवान जी ना कड़ाके की गरज के साथ किए ना, तो वहाँ से फिर मैं भाग के आ गई कि अरे भगवान जी अगर फिर से थोड़ी सी लापरवाही कर दी ना, तो फिर तो भगवान जी बरस ही देनी है और फिर जितनी भी कपड़े हैं सब ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे जो भी सूखा था उसको मैं हटा लूँगी। कल रात में मैंने इसको धुला था और कपड़े डालने की जगह बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सामान चारों तरफ हमारे यहाँ फैला सा है ना। तो यहाँ पे अभी गुड़िया भी इधर उधर रखी हुई है, क्योंकि जो कलर करते हैं भैया उनके भाई जी ख़त्म हो गए हैं। और 3 से 4 दिन लगातार फीवर हुआ, उसके बाद एडमिट हुए थे, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए। मतलब लगभग 4 से 5 दिन हुआ था टोटली। और बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब हुआ उनके साथ। और यहाँ पे जितने भी नहीं सूखे थे मैं यहाँ पे डाल दी हूँ अंदर लॉबी में सूखने के लिए। और बाकी जितने भी कपड़े हैं उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है लगभग। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे फूल खिलता गुलाबी कलर में ना, कितना अच्छा लगता ना। फूल खिलता गुलाबी कलर में,
बस मन कर रहा था गाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नहीं गाई। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडक में गुलाब का फूल का बात अलग ही होती है। तो फिर ठंडक अभी नहीं आई है, हालांकि बारिश के बाद आ ही जाएगी धीरे धीरे। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छी से अब खिलना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे जो भी मेरी साड़ी है ना, मैं इसको भी ले गई थी, डाली थी, ये इसको डाली थी और डारा जो जो है ना एक बचा हुआ था वो भी टूट गया था। ये उस समय भीगी थी और उसके साथ साथ ना था इसका पेटीकोट और सारे कपड़े वगैरह थे। तो वो सारे जैसे ही मैंने रखा वैसे ही जो है दूसरा वाला डारा का तार जो है वो टूट गया। तो मैं यहाँ पे ये साड़ी को फोल्ड कर रही हूँ। यही साड़ी मैंने तीज को पहना था और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ढेर सारी वीडियो नहीं क्लिक कर पाई। बस ऐसे जैसे तैसे हो गया है मेरा पूजा। और उस समय ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। इसका जैसे प्लेट नहीं बन रही थी, बट ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगती है। रेड कलर की है, प्लेन है बिल्कुल। और इसका जो यहाँ पे पल्ला है ना, जो मतलब आंचल है, ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता था उस टाइम। और मतलब मुझे बहुत उलझन हो रही थी, गर्मी भी मुझे भयानक की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे जगह की गर्मी हमारे घर में आ गई है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था ना, तो मैं दवा खा रही थी और दवा मुझे नुकसान करता है। और फीवर के बाद ना जो एलोपैथिक दवा होती है ना, वो मुझे मतलब जैसा कि मेरे लिए मेरे बॉडी में जैसे जहर का काम करती है, इस तरह से। और मैंने यहाँ साड़ी फोल्ड कर लिया है। और बेटे जी के कपड़े मैंने रात में धुले थे। मेरी तबीयत मेरे बेटे के दोनों के साथ में ख़राब हुई थी। तो कहे मम्मी मैं कपड़ा मेरा धुल दो। वैसे तो वो अपना कपड़ा खुद ही धुल देते हैं। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो भाई अपना खुद ही मन करता है ना कि नहीं बच्चे काम ना करें। तो बस यहाँ पे बेटे जी के जो है अंडरवियर भी मैं लेते आई थी नीचे। ये हुआ कि इतने गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, हो सकता है बारिश अगर हो जाएगी तो फिर भीग जाएंगे सारे कपड़े। और हस्बैंड का जो है ट्राउज़र भी यहाँ पे रख दे रही हूँ। ये लोग रात में नहाते हैं और डेली, तो इनका लोग का कपड़ा जो है रख देती हूँ। और इस तरह से मतलब जो मेरे घर में सामान इधर उधर हुआ है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किस जगह पे कपड़ा रखूँ। मैं तो अपनी साड़ी ही नहीं मिल रही मुझे, मतलब कि मैं डिफरेंट अलग अलग तरह से साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ, अलग अलग तरह से कपड़े नहीं पहन पा रही, जो मिल जा रहा है वही पहन ले रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यहाँ पे बेटे जी के भी कपड़े भी जो सूख चुके हैं, तो वो सारे हमने फोल्ड करके यहाँ पे चेयर पर रख दे रही हूँ। उसके बाद इनके कमरे में ले जाकर रख दूँगी। कमरे में जगह नहीं है, बट दरवाजे के पास में रख दूँगी। और सारे कपड़े जब मैं कपड़े को धुले रहती हूँ तो मुझे मतलब उस कपड़े को फोल्ड करना या फिर कपड़े को मतलब अच्छे से डालना, ये मैं मतलब जब तक मैं नहीं करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। अगर कोई हटा भी देता है कोई गंदे तरीके से, तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। फिर मेरे पास टाइम रहता तो मैं उस कपड़े को मतलब उखेड़ के फिर से मैं उसको फोल्ड करती हूँ, फिर से डालती हूँ। और जब तबीयत नहीं ठीक रहती तो फिर भाई कोई भी चीज़ करने का मन ही नहीं करता है। तो ये रही कुछ हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया है, अब लाइक करना ना लाइक करना ये आपके हाथ में है। तो प्लीज़ दोस्त मेरे चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।